ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। वरदानी दिवस पर वरदाता बाप वरदानों से झोली भरते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाप दादा ने हम सबको दिया। कैसे भी वायुमंडल में 1 सेकंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव बाबा ने अपना बनाते ही सर्व शक्तियाँ दी हैं। इन सर्व शक्तियों से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, माया का कैसा भी रूप हो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। सर्वशक्ति वाले सर्व शक्तियाँ आत्मा को वर्षे के रूप में प्राप्त हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि इस मुरली में जादू है। मुरली जो मनुष्य से देवता बनाती है, इसी से आप में दैवी गुण आते हैं। इस मुरली सुनकर आप आत्माएं मन ही मन खुशी में, उमंग में झूमने लगती हो। जैसे जैसे मुरली ध्यान से सुनते हैं, अवगुण निकलते जाते हैं, गुण आते जाते हैं। ये 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन है। ये ज्ञान रतन आपको अच्छी रीति सुनने हैं, धारण करने हैं। जब अटेंशन से सुने, धारण करें तो हर्षित मुख रहें और आसुरी अवगुण निकलते जाएं। जो ज्ञान रतन हम सुनते हैं, उनका अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अगर ज्ञान का मंथन नहीं करते तो क्या करते होंगे? बाबा ने इशारा किया, अगर ज्ञान की लेन देन नहीं करते हैं तो ज़रूर बुद्धि में किचड़ा भरा हुआ है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का बहुत शौक होना चाहिए। हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। अभी फिर से देवता बनना है तो ज्ञान रत्नों को धारण करना है। मुख से कटु वचन ना निकले, आपका एक एक बोल सुखदायी हो, चेहरा सदा हर्षित हो। कोई भी अभिमान, अहंकार, पोजीशन आदि का नहीं रखना। जो बच्चे ज़रा भी अहंकार दिखाते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकते। चलते चलते कोई कमज़ोर भी हो जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलती है, वापिस आते हैं तो बाबा कहते, बाबा को तो ऐसे बच्चों से भी मिलना होता है, उन्हें याद दिलाना होता है। फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से ऊंच पद पाने की तैयारी करो। बाबा तो ज़रूर हालचाल पूछेंगे और उनमें उमंग भी भरेंगे। तुम बच्चों को कोई भी मिले, अल्लाह के बारे में आपको ज़रूर ज्ञान देना है। वो ऊंचे से ऊंचा है, उस अल्लाह को याद करो। उसको याद करने से आत्मा पावन बनती है, खुशी से भरपूर हो जाती है। ये संदेश सबको देना है। जो भी ज्ञान की बातें हैं, इनका विचार सागर मंथन करते करते अंदर जो कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। उनका दुआओं भरा हाथ मेरे मस्तक पर है और मुझे वरदान मिला है, मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। हर घंटे में 1 मिनट अपने मन को, बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करना है, अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र करना है, ताकि हर कार्य करते हुए हम हर्षित रह सकें और सबको वरदान दे सकें। शक्तिशाली भाव, खुश नसीब भाव, भाग्यवान भाव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति।
बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन सुनने और सुनाए, तब उनके हर्षी चेहरे से बाप का नाम भी बाला होगा। आश्रय गुण निकलते जाएंगे, माला माल बनते जाएंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते। मुरली माना ज्ञान देना, तो ज़रूर कोई जादू होगा। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन बात है, फ़कीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते श्री कृष्ण तो सबसे ऊंचा देवता था। मनुष्य देवता, देवता से मनुष्य, ये तो होता रहता है। दैवी सृष्टि भी होती तो मनुष्य सृष्टि भी होती। इस ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं। जब सतयुग है वहाँ हम ज्ञान की प्रारब्ध खाते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अब तुम मनुष्य देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रारब्ध खाते हैं। देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण धारण होते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन भी देवताई होती है। अगर धारणा नहीं तो बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को जानते नहीं तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेगा? कितनी कच्ची कच्ची गालियाँ बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है, सर्वव्यापी कह देते। फिर जब वो ब्राह्मण बनते हैं तो श्रेष्ठ जीवन बन जाता। तो इस ज्ञान का भी विचार सागर मंथन चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान से उन्नति को पाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है, इस पर विचार सागर मंथन करना है, जिससे अमृत निकलेगा। आश्रय विचार सागर मंथन करने से तो किचड़ा ही निकलता है। इस समय तुम हो ईश्वरी स्टूडेंट, जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई हम इस समय पढ़ रहे हैं। देवताएं तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। एक बाप है जो ज्ञान का सागर है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में कितने दैवी गुण हैं। अगर आश्रय गुण हैं तो उनको बाबा की याद से निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। इस समय तुम वो पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से कभी निकालनी नहीं चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते। तुम बच्चों को तो बाप का नाम बाला करना है। सदैव तुम्हारा मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रतन ही निकले,
ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, तब ये मुख से ज्ञान रत्न निकालते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अब तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वो भविष्य में जाकर सच्चे सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चेतन रत्नों की माला है। चेतन रत्न जो इस समय बाबा के बच्चे नंबर 1 जाते हैं। मनुष्य लोग फिर वो रत्न अंगूठियाँ आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रत्न 21 जन्म के लिए माला माल कर देते हैं, जिसको कोई लूट ही ना सके। जहाँ पहनो झट कोई लूट लेवे, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आश्री गुणों को निकालना है। आश्री गुण वालों की शक्ल ऐसे हो जाती, क्रोध में तो लाल तांबा जैसे हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काला मुंह कर देते। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। तुम बच्चों को हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंच पद पाने की, धनवान बनने की। तुम बच्चों का सुना हुआ क्वीन विक्टोरिया का वज़ीर पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह कोई रत्न थोड़ी थे। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। ये पढ़ाई ही धन है। वह तो हद की है, ये बेहद का धन है। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते, वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ अनुसार अकी 4 धन होगा, बहुत धन होगा। धन अविनाशी बन जाता। देवताओं के पास तो बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग राम राज्य में आते हैं तभी बहुत धन था। जो हीरे जवाहरात के, जो कोनूर हीरे का शिवलिंग बनाए, घर घर में शिवलिंग बने हुए थे, कितने मंदिर बनाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई में से इतना धनवान नहीं बन सकते। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है भगवान को याद करने की। पढ़ाई ही धन है, वो है हद की, ये है बेहद का धन। अब तुम समझते हो कि बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई होती नहीं, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकी 4 धन मिलता है। फिर ये धन अविनाशी बन जाता। देवताओं के पास तो बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग राम राज्य में आते हैं तो भी कितना धन होता, कितने मंदिर बनाए। बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान बन नहीं सकते। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार जो है उनको फुर्सत ही नहीं, अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। आत्मा तो ज्योति बिंदु है। तो बाप कहते मीठे बच्चे, दे सही दे के सभी सामान छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया, व कॉलेज पाठशाला आदि बनाई,
तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सतयुग में कर्म ही अच्छे होते, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। जब हम घर जाएंगे सब हिसाब किताब चुकतू करके फिर सतयुग में आएंगे, जहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध दिखाएंगे। वहाँ कोई भी कर्म नहीं होता, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। पर जे माया रावण फिर अवगुणी बना देती, तो बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से हार खा जाते हैं। फिर भी बाबा उम्मीद रखते हैं, अदम से अदम का भी उद्धार करना होता। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज़ रोज़ नई नई समझाते हैं। फिर कई बच्चे गिर जाते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। ये फिर इतना चढ़ नहीं सकते। जैसे कहते हैं, अंत काल जो जिसको सिमरे वैसे जू नहीं पाए, उनकी बुद्धि में वो दम पड़ना ही याद आता रहता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कलब कलब तुम ही सुनते हो सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं समझेंगे, तुम ही सुनते हो और समझाते हो। मनुष्य तो मनुष्य हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नाग कान आदि सब हैं, फिर भी हैं तो मनुष्य ना, परंतु उनमें दैवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता। ये ऐसा देवता कैसे बनते, फिर कैसे गिरते, इस चक्र को तुम जान गए हो। तो विचार सागर मंथन जो करते रहेंगे, उनकी धारणा भी अच्छी होगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, उन्हें बुद्धू कहा जाता है। वे सुनते हुए भी उसको मंथन नहीं करते। मंथन नहीं करेंगे, धारण कैसे करेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है। उम्मीद रखी जाती, अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चलकर समझेंगे ज़रूर। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक़ है, थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे, या कहेंगे चले जाओ, स्नेह से बिठाएंगे, समझाएंगे। हाल चाल पूछना पड़ता है, कितने दिन कहाँ रहे, क्यों रहे। कहेंगे ना माया से हार खा ली। समझते भी हैं कि ज्ञान बड़ा अच्छा है, समृद्धि तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं। ये नॉलेज अभी है जो हमें धारण करनी है। तुम जब तक ब्राह्मण नहीं बने, तब तक देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण के बच्चे ही ब्राह्मण होते हैं। ये बातें तुम अभी समझते हो। तुम जानते हो अल्लाह को याद करना, बस अल्लाह को याद करने से ही बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ही सबसे ऊंच कहा जाता। उंगली से अल्लाह की तरफ इशारा करते हैं, सीधा सीधा अल्लाह ऊपर इशारा करते हैं। अल्लाह को एक ही कहा जाता। एक ही भगवान है, बाकी सब बच्चे हैं। बाप को अल्लाह कहा जाता। बाप भी इस समय आकर ज्ञान देते हैं अथवा बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कितनी हमारी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। कितनी बाबा की निरंकारिता है,
कि बच्चों को विश्व का मालिक बना देते, खुद उस दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाता ही नहीं, सब पति दुनिया में बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना ये उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव, बच्चों को शालिग्राम कहा जाता, दोनों की पूजा होती। परंतु पूजा करने वाले को कुछ भी पता नहीं, बस एक रस्म रिवाज बना दे पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे जरात के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती। देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। आज बाबा हमें देवी देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते। कहते भी हैं कि आत्मा अंडे में सड़ है, जो ब्रह्मा तत्व में रहती अर्थात परम धाम रहती, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहते। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, धर्म पिताओं का भी पिता, पिताओं का भी पिता। ये सारा ज्ञान अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। प्रजापिता ब्रह्मा को कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थी जानते कोई नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है तो ये शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्शन है। वो अडॉप्शन नहीं, आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है नहीं। आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी है। तुमको अडॉप्ट किया है, अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बजाना है ये पार्ट, ये अनादि अविनाशी परंपरा चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमें ऊंची शिक्षाएं देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कमाल है आपकी, कितने धनवान बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी सहकारी पोजीशन का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, मीठे बोल निकालने हैं। दुख देने वाले बोल ना निकले, ये ध्यान रखना है। सदा हर्षित रहना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर हम ये महसूस करेंगे। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। कैसे भी वायुमंडल में
मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ, अशरीरी बन जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। जरूरी सूचना, आज हम संजीवनी बूटी का बहुत विशेष पाठ सुनेंगे। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।